कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। Hey everyone, welcome back to the channel. So dear students, this video is only for those who are participating in lateral entry in engineering program LEAP 2025. So काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे साथ LEAP 2025 में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो पहले ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो उनका भी मैं वेलकम करता हूं। और काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर LEAP 2025 का फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो मैंने उनको जो डेट बताई थी कि लगभग 10 तारीख के आसपास स्टार्ट होगा, तो 10 तारीख से थोड़ा सा पहले ही स्टार्ट हो गया है। बट फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 11 से ही स्टार्ट होगी। तो इसके बारे में मैंने आपको कमेंट्स में रिप्लाई करके पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि जो LEAP 2025 की जो डेट्स हैं वो 10 से 15 के बीच में ही शुरू होने वाली हैं, क्योंकि इस बार सभी तरह के इंजीनियरिंग एडमिशन की डेट लास्ट डेट है वो 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त तक हर तरीके के इंजीनियरिंग के जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो इस बार एक महीने पहले ही LEAP का 2025 का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। पिछले साल एक महीने लेट स्टार्ट हुआ था LEAP 2025 का, तो इस बार ऑन टाइम है। और 15 अगस्त से पहले हर तरीके के एडमिशन, हर राउंड के एडमिशन इस बार कंप्लीट हो जाने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार जो चैनल पर नए आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि LEAP 2025 से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू कॉलेजेस, रिलेटेड टू ब्रांच, रिलेटेड टू फीस, रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं with this video. So first of all I would like to explain what a registration fees is. तो इस बार भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 1180 रुपीज़ 1180 रुपीज़ रखी गई है। तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए 1180 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो फिल करने की जो स्टार्ट डेट है वो 11/7/2025 से स्टार्ट हो रही है। तो आप वेबसाइट पर लॉगिन कर 11/7 से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फ़ी फिल करने की। ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस फिल करनी है इसकी लास्ट डेट 22/7/2025 है। अगर 22/7/2025 तक आपने 1180 पे कर दिए तो आप 23/7/2025 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन को भी फिल कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 11 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 12 तारीख तक आपको ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। अगर आपकी ये डिपॉजिट है तो उसके बाद एक दिन आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो 23/7/2025 तक आप इसको फिल कर सकते हैं। तो आप ये मान के ही चलिए कि स्टार्ट डेट 11/7 है और लास्ट डेट 12/7/2025 है। इसका कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं। उसके बाद जब आपको कॉलेज फिल करने हैं, कॉलेज चॉइसेस लॉक करनी है, उसकी जो लास्ट डेट है बाय द कैंडिडेट दैट इज़ 29/7/2025। तो ये सब प्रोसेस करने के लिए आपको www.leap2025.com पर जाकर फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा। तो एक बार मैं इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ leap2025.com का। अभी इस पर सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई है, बट अभी 11 तारीख में टाइम है, तो 11 तारीख तक इसकी जो वेबसाइट है उस पर सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। सो ये अभी आप देख सकते हैं कि LEAP एंट्री इन इंजीनियरिंग LEAP 2025 की वेबसाइट मैंने बताया था कि बहुत पहले से ही रेडी हो गई थी, बट एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया था। वेबसाइट तो बहुत पहले से ही रेडी हो गई थी और मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट भी बता दी थी, जो कि उसी के आसपास इन्होंने फॉर्म को रिलीज़ किया है जो मैंने आपको डेट्स बताई थी। तो इसके अंदर अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होनी है। अभी यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको दिख रही हैं, न्यूज़ एंड अपडेट, इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट, इनको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कैंडिडेट पैनल के अंदर ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन जनरेट हो जाएगा फॉर LEAP रजिस्ट्रेशन। तो अभी जनरेट नहीं हुआ है, बट 11 तारीख को यहाँ पर एक लिंक डेवलप हो जाएगा टू रजिस्टर इन LEAP। तो उस पर क्लिक कर आप LEAP का फॉर्म फिल कर सकते हैं। LEAP 2025 का फॉर्म इस पर क्लिक करके फिल कर सकते हैं। आपको कैंडिडेट पैनल में आना है और इस पर क्लिक करके आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ़ीस है वो डिस्प्ले हो रखी है, यहाँ पे डेट्स भी आ जाएंगी अभी, और यहाँ पर भी फीस डिस्प्ले हो रखी है और यहाँ पर डेट्स डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये कैंडिडेट्स के लिए है और ये जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है ये इंस्टीट्यूट्स के लिए है, मतलब कॉलेजेस के लिए है। leap2025.com पर आपको रजिस्टर करना है इस वेबसाइट पर जाकर। उसके बाद नेक्स्ट है, बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार क्या क्या रखा हुआ है। तो आपको अगर LEAP सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है, LEAP के थ्रू सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है, जिसको लेटरल एंट्री बोलते हैं, लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने का ही
प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको लीप, जो पहली बार इसको देख रहे हैं या जिनको जानकारी नहीं है लीप के बारे में, तो उनके बारे लिए मैं बता देता हूं कि लीप का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लेटरल एंट्री इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम। तो ये राजस्थान सरकार, जो राजस्थान सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि AICTE से एफिलेटेड हैं, तो उन सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में सेकेंड ईयर में एडमिशन लीप 2025 के माध्यम से होता है। तो लीप 2025 जो सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, CEG है, वही इस बार इसको आयोजित करा रहा है। और ये जो है वो तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के अंतर्गत लीप 2025 एक नोडल एजेंसी इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है वो राजस्थान राज्य में स्थित राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के संगठन संबद्धता प्राप्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के तकनीकी पाठ्यक्रमों जैसे कि BE BTech के द्वितीय वर्ष में सत्र 2025-26 के लिए राजस्थान राज्य एवं राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों के प्रवेश संबंधी ये लीप प्रोसेस होता है। तो आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो भी लीप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप राजस्थान से बाहर हैं तो भी लीप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं राजस्थान के अंदर स्थित जो AICTE से अप्रूव्ड हैं, उनमें जो एडमिशन प्रोसेस करने का जो जिम्मा होता है सेकेंड ईयर के अंदर लेटरल एंट्री में, वो लीप के पास होता है, जो कि तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान के अंतर्गत आती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस बार लीप में एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी हुई है। तो अगर आपने 3 इयर्स या फिर 2 इयर्स लेटरल एंट्री डिप्लोमा एग्जामिनेशन पास किया है और आपके मिनिमम 45% मार्क्स हैं इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी और 40% मार्क्स हैं इन केस ऑफ रिजर्व कैंडिडेट जिनके पास कोई भी रिजर्वेशन एप्लीकेबल है, उनके लिए 40% मार्क्स हैं, तो आप इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से भी डिप्लोमा किया है और अब आप CSE में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप CSE में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आपने किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा किया हो और आप इंजीनियरिंग के अंदर अब ब्रांच चेंज करना चाह रहे हैं तो आप सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा और आप ब्रांच चेंज भी कर सकते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग अगर CSE में चाह रहा है तो वो ले सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग CSE में जा रहा है तो वो ले सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर मैकेनिकल में जाना चाह रहा है या सिविल में जाना चाह रहा है तो वो भी ले सकता है। तो आपके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 45% मार्क्स का है जनरल कैटेगरी में और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स है। सो इसके बाद दूसरा जो क्राइटेरिया, अगर आपने BSc डिग्री कर रखी है, अगर आपने BSc डिग्री कर रखी है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है, जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, जिसको UGC से उसका मान्यता है, अगर आपके उसमें 45% मार्क्स आ रखे हैं आपके BSc डिग्री में तो भी आप एडमिशन के एलिजिबल हैं और 40% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। बट इसके अंदर आपको BSc के साथ साथ आपके 10+2 आपने जो 12th क्लास की हुई है उसके अंदर आपका एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स से अगर आपने 10+2 की है तो ही आप BSc डिग्री के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैथमेटिक्स क्लास 12th में होना कंपलसरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर आपने बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स 3 ईयर कर रखा है या आपने डिप्लोमा इन वोकेशनल स्ट्रीम कर रखा है या फिर डिग्री इन वोकेशनल कर रखा है सेम और अलाइड सेक्टर में तो भी आप कर सकते हैं। तो ये सब इस बार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। तो अगर आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा, 2 इयर्स लेटरल एंट्री के केस में इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा BSc डिग्री है, 10+2 में मैथ सब्जेक्ट था तो एलिजिबल हैं। और अगर आपने BVoc या DVoc का 3 साल का कोर्स किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और एलिजिबिलिटी के लिए जो मार्क्स हैं 45% जनरल कैटेगरी एंड 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी। आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एडमिशन में किस तरीके से प्रायोरिटी दी जाएगी, कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो किस किस तरीके से प्रिपेयर होगी, किस किस को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरिट लिस्ट रीप किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेगा। तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस है, सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा, सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा जिन्होंने डिप्लोमा BTR से किया हुआ है। BTR जोधपुर से जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा गया है, जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जोधपुर से जिनकी डिप्लोमा कंप्लीट है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है। तो जो मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी वो आपकी CGPA मार्क्स, उसके बेसिस पर मेरिट तैयार होगी और उसके बेसिस पर ही आपको मेरिट में जगह मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रैंक अलॉट होगी। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है, ऐसे कैंडिडेट्स जो बोनाफाइड रेजिडेंट्स हैं राजस्थान के,
उनको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा, चाहे उन्होंने कहीं से भी AICTE अप्रूव्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया हुआ हो, तो वो सेकंड नंबर की प्रायोरिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर की प्रायोरिटी है नॉन बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ राजस्थान हैविंग पास डिप्लोमा फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे है कि जो राजस्थान के नॉन बोनाफाइड हैं, मतलब राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं और राजस्थान में रहते हैं, तो उनको AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से अगर उन्होंने कर रखा है तो उनको तीसरे नंबर की प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। चौथे नंबर पे है कि राजस्थान के मूल निवासी जिन्होंने BSc पास की हुई है UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ से और जिनके 10+2 में मैथमेटिक्स के साथ था, उनको फोर्थ प्रायोरिटी पर रखा गया है। फिफ्थ प्रायोरिटी पर जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं लेकिन राजस्थान के रह रहे हैं, लाइक किराए पे रह रहे हैं या कैसे भी करके रह रहे हैं, और उन्होंने BSc की हुई है फ्रॉम UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ और उनके पास भी मैथमेटिक्स था 10+2 में, तो उनको फिफ्थ प्रायोरिटी पर रखा है। उसके बाद सिक्स्थ प्रायोरिटी पर आ गए हैं राजस्थान के मूल निवासी, अगर उनके पास UG सर्टिफिकेट है, इक्विवेलेंट वोकेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम उन्होंने किया हुआ है लेवल 4.5 का, तो उनको सिक्स्थ कैटेगरी में। और सातवीं कैटेगरी जो कि आखिरी है, जो कि राजस्थान के मूल निवासी नहीं है, अगर उनके पास UG सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट है वोकेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम लेवल 4.5, तो उनको 7वें नंबर की प्रायोरिटी पर रखा गया है। तो ये 7 प्रायोरिटीज़ हैं। तो फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी तो उनको ही है जिन्होंने BTR से डिप्लोमा किया हुआ है, तो उनको फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है। तो मेरिट में सबसे पहले इनको ही जगह मिलने वाली है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के कैंडिडेट्स को। जब इनको रैंक अलॉट हो जाएगी तो उसके बाद सेकंड नंबर की प्रायोरिटी वालों को रैंक अलॉट होगी, फिर थर्ड नंबर की प्रायोरिटी वालों को रैंक अलॉट होगी। जब इनकी अलॉटमेंट हो जाएगा तो फोर्थ नंबर की प्रायोरिटी वो होगी, और फिर इनको हो जाएगा तो फिफ्थ, इसी तरीके से सिक्स्थ और सेवन्थ को प्रायोरिटी अलॉट होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि अभी कुछ टाइम है, 3-4 दिन है फॉर्म भरने में, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं फॉर्म फिल करने के लिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स टू बी रेडी फॉर फॉर्म फिलिंग, तो आपको 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको सॉफ्ट कॉपी में फ़ोटो और साइन अपलोड करने के लिए आप उनको सॉफ्ट कॉपी में ले लेंगे, अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो उसको क्लिक करा लेंगे। उसके अलावा 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, अगर 12th के लिए आप एप्लीकेबल हैं तो। जैसे कि आपने लेटरल एंट्री के थ्रू लिया था, 12th के बाद लिया था, तो 12th की मार्कशीट है तो आपके पास 12th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग की जो फाइनल की ईयर की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप नेट से प्रिंटेड निकाल कर और उसको सेल्फ अटेस्टेड कराकर अपलोड कर सकते हैं, और जब आपकी फ़ाइनल आ जाएगी तो आप इसको अपडेट कर देंगे। वो कैसे अपडेट होगा वो भी मैं बता दूंगा, बट अभी आपके पास नहीं है, जिनका अभी रिज़ल्ट की तो जिनके पास अभी नहीं है वो नेट प्रिंटेड यहाँ पर कर सकते हैं, और जिनके पास है वो अपनी एक्चुअल डिप्लोमा इंजीनियरिंग की फाइनल मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। तो इसको भी आपको रेडी रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है, और इनकम सर्टिफिकेट उनको रेडी रखना है जो इसके अंदर जब फॉर्म भरेंगे तो आपसे इनकम पूछेगा। अगर आप बिलो 8 लाख चूज़ करते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप अबव 8 लाख चूज़ करेंगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो 4 पेज फॉर्मेट है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा वो किस तरीके से आप को बनाना है। उसके अलावा ये लीप की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी आपको। तो जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना है, अगर उनके पास बना हुआ नहीं है, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और हो सकता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट में टाइम लगे बनने में, जिनके पास नहीं है तो वो कम से कम ई मित्र पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करा दें। और ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो रिसिप्ट जनरेट होगी, रिसिप्ट आपको मिलेगी, जब तक आपका नहीं बनकर आ रहा है तब तक आप उस रिसिप्ट को वहाँ पर अपलोड कर दें कि आपने अप्लाई कर दिया है, और ई मित्र से मिलने वाली जो रिसिप्ट है उसकी अच्छे से फ़ोटो खींच के उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जगह अपलोड कर दें। और फिर जब आपका ये रेडी हो जाए तो आपको एक मौका मिलेगा डॉक्यूमेंट अपडेट करने का, तो उस टाइम पे आप अपना ओरिजिनल मूल निवास प्रमाण पत्र है वो अपडेट कर देंगे। इसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे EWS हो गया, OBC हो गया, MBC हो गया, SC ST, तो आपके पास इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अपना ये प्रूफ करने के लिए कि आपके पास कैटेगरी आपसे इससे बिलोंग कर रहे हैं। तो SC ST का सर्टिफिकेट तो एक बार बनता है, अगर आपके पास एक बार बना हुआ है कभी का भी तो इसमें कोई इशू नहीं है। बट EWS का 1 ईयर का वैलिड होता है, OBC 1 ईयर वैलिड होता है और MBC भी 1 ईयर वैलिड होता है, बट इसके अंदर 2 ईयर्स का ग्रेस पीरियड होता है। 2 ईयर्स का ग्रेस पीरियड होता है, तो 2 ईयर्स का ग्रेस पीरियड और 1 ईयर की
जो एक्चुअल वैलिडिटी होती है इस तरीके से मिला के 3 ईयर्स का हो जाता है। तो अगर आपका पिछले 1 साल के अंदर बना हुआ है तो आपको इनको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। OBC, MBC, EWS वालों को अगर 1 साल से पुराना हो गया है, मतलब ये एडमिशन प्रोसेस 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर पिछले साल 11 और 2024 से पुराना है, 1 साल से पुराना हो गया है, तो उसके लिए आपको पिछले 2 साल तक आप जा सकते हो। तो ऐसे मिला के 3 ईयर्स का ग्रेस पीरियड इसमें आपको मिल जाएगा। बट ग्रेस पीरियड का फ़ायदा उठाने के लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। उसका भी फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आने वाले दिनों में बता दूंगा। तो वैसे 1 ईयर के लिए वैलिड होता है और इसको हम 2 ईयर्स एफिडेविट के साथ 3 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। तो एफिडेविट का क्या फॉर्मेट होता है वो आने वाले दिनों में बता दूंगा, तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो अगर आपके पास अभी तक बना हुआ नहीं है तो आप इसको भी ई मित्र पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, नया पुराना कुछ भी नहीं है, तो जब इसको अपलोड करना हो तो आप ई मित्र से मिलने वाली रिसिप्ट को अपलोड कर देना। और अगर आपके पास टाइम है, आपका 4-5 दिन में बनकर आ सकता है, तो आप रिसिप्ट को ना अपलोड करके वेट कर लेना और जब आपका बनकर आ जाए लास्ट डेट से पहले पहले उस पर वेबसाइट पे अपलोड कर देना। तो लास्ट मोमेंट पे अगर आपका बनकर नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है और डेट निकलने वाली है, तो उस केस में तो आप ई मित्र से मिलने वाली जो रिसिप्ट है उसको वहाँ पर अपलोड कर देना। और ऐसा है कि अगर आपके पास टाइम है और बनकर आ जाएगा तो फिर आप बनने के बाद जो आपको मिलता है उसको ही अपलोड कर देना, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन हैं वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें। उसके बाद इसका जो फॉर्मेट होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और PWD कैंडिडेट हैं, KM माइग्रेट कैंडिडेट हैं, वो भी कर सकते हैं। तो एक्स सर्विसमैन का वैसे अगर आपके पास खुद के पास ही कोई डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूफ कर दे कि आप एक्स सर्विसमैन में हैं तो अलग से आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपको फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है एक्स सर्विसमैन के वो सब भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट होता है एक, तो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी लीप की वेबसाइट पर दे रखा है, तो वो भी आपको कॉलेज रिपोर्टिंग टाइम के तक बनवाना होता है। तो एक बार देख लेते हैं कि लीप की वेबसाइट पे कौन कौन से फॉर्मेट हैं जो कि आपको प्रिंट आउट लेके रेडी करवाने हैं। सो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आय का घोषणा पत्र है। तो ये आपके फादर के नाम से, पिताजी के नाम से बनेगा, उनकी यहाँ पर फ़ोटो लग जाएगी, उनका नाम आ जाएगा, उनके पिताजी का नाम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा। तो इसका प्रिंट आउट ले लें, खुद अपने हाथ से पेन से इसको फिल कर दें, जो भी इसमें जानकारी मांगी गई है नीचे हस्ताक्षर कर दें। इस शपथ पत्र को तैयार कर लें। शपथ पत्र को तैयार करने के लिए यहाँ पर भी फ़ोटो है, इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दें और यहाँ पर जो भी जानकारी मांगी गई है उसको भी फिल कर दें। अगर आप इसको 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनवा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, बट ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि इसको बनवाना होता है 50 या 10 रुपये के स्टैम्प पे। अगर आप स्टैम्प पे बनवा लेते हैं शपथ पत्र को तो ज़्यादा ठीक रहता है। उसके अलावा ये सारी जानकारी, बहुत बेसिक सी जानकारी है, आपकी आय कितनी है वो फिल कर देना, यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना शपथ ग्रहीता के। फिर इसका सत्यापन, जिसने भी सत्यापन किया है तो वो नोटरी अटेस्टेड होता है या कोई आपका जानकार है उससे किसी भी शपथकर्ता ग्रहीता के यहाँ पर हस्ताक्षर करा लेना और यहाँ पर पहचानकर्ता के साइन करा लेना। उसके अलावा इसको प्रमाणीकरण करना है तो ये नोटरी पब्लिक होते हैं, आप जानते ही होंगे, नोटरी पब्लिक, उससे अटेस्ट करा लेना और सभी पेजेस को अटेस्ट करा लेना उससे। और उसके बाद आपको 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र यहाँ पर गवाह के तौर पर लेने होते हैं। गवाह के तौर पर आप किन किन 2 उत्तरदायियों का यूज़ कर सकते हो, वो ये है कि संसद सदस्य हो सकता है, विधानसभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान जिला परिषद सदस्य, ग्राम सेवक, पटवारी और हेडमास्टर। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ रहता है किन किन से आप साइन करा सकते हैं, तो उनसे यहाँ भी साइन कराने हैं। और उनके पास जो स्टैम्प है उस स्टैम्प को आपके जो यहाँ पर फ़ोटो है, फ़ोटो पर भी आपको लगवा लेना है। तो ये तो हो गया आय घोषणा पत्र। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। उसके बाद आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, कोई भी डॉक्टर है जिसके पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो चाहे गवर्नमेंट डॉक्टर हो, ये बन जाता है आसानी से। डॉक्टर यहाँ पर आपका नाम लिख देगा, फ़ोटो को अटेस्ट कर देगा, तो ये तो बहुत आसानी से बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट गवर्नमेंट आप किसी से भी इसको बनवा सकते हैं। तो अभी के लिए जो 3-4 दिन का टाइम मिल रहा है या फिर 5-6 दिन या अभी टाइम है फॉर्म की लास्ट डेट में, तो तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करा लें। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि डॉक्यूमेंट अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, नहीं हो पा रहा है, टाइम पे नहीं बन पा रहा है सरकारी सिस्टम की वजह से, तो वो भी चल जाता है। उसकी जगह मैंने आपको बता दिया क्या करना है, किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
सो इस बार मैं ये भी बताना चाहूँगा कि क्या नया ऐड किया है लीप के अंदर, जो कि 2024 में नहीं था। तो इस बार स्पोर्ट्स कोटे का प्रोविज़न कर दिया है। तो जिनके पास भी जो मतलब अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं तो उनको स्पोर्ट्स कोटे का बेनिफिट दिया गया है। इस बेनिफिट के अंतर्गत अगर आपके 45% मिनिमम मार्क्स नहीं हैं, आपके कितने भी मार्क्स हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके अंदर कुछ कैटेगरीज़ दे रखी हैं, ए से लेके ई तक कैटेगरीज़ दे रखी हैं। अगर आपको रिक्वायर होगा तो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो ए से लेके ई कैटेगरी तक हैं, तो आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है उसके अंदर आपको एडवांटेज मिल जाएगा स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत। उसके अलावा एक इस बार ये किया है कि पिछली बार बीटेक डिग्री होल्डर भी अलाउ थे लीप में एडमिशन लेने के लिए, बट इस बार जो बीटेक डिग्री होल्डर हैं उनको हटा दिया है। वो लेटरल एंट्री में सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सो ये यहाँ पर आप डिटेल पूरी देख सकते हैं, इसको पॉज कर ईजिली कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर वो आप चेक कर सकते हैं। प्रायोरिटी एडमिशन जो भी मैं बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपको रिक्वायर हो तो यहाँ पर जो कन्वीनर लीप है उनका हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं इस फ़ोन नंबर पर। और ये डेट मतलब टाइम दे रखा है कितने से कितने बजे में आप कर सकते हैं। उसके बाद एट लास्ट में मैंने जो अभी तक इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी प्रोवाइड कराता रहूँगा। और लास्ट ईयर का जो क्या स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस था, किस पर क्या उन्हें मिला था, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। सो अभी तक के लिए थैंक यू एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड फॉर बेटर असिस्टेंट्स, जिससे मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। Hello students. Scroll the playlist at Admission Master for admission process. Fee structure, college review, previous year cutoff, previous year placement record, how to select branch, how to report college, how to complete reporting documents, insights of college, admission process, many more to come. I am with you in your college journey, so subscribe Admission Master and be a part of community.